जय जिनेंद्र। मैं नेहा जैन जैन पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम अष्टप्रकारी पूजा के दोहे और उसकी विधि को जानेंगे। अष्टप्रकारी पूजा अंग पूजा और अग्र पूजा का ही भाग है। जल, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, अक्षत, नैवेद्य व फल पूजा, यही अष्टप्रकारी पूजा होती हैं जिन्हें हम रोज़ मंदिर में जाकर कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर ये सारी पूजाएं करनी चाहिए। सबसे पहली पूजा है जल पूजा, जिसे प्रक्षाल भी कहते हैं। यह सुबह एक ही बार होती है। तो जल पूजा करने के लिए हमें सुबह सुबह मंदिर में उपस्थित होना होगा। हर मंदिर में प्रक्षाल का समय अलग अलग हो सकता है। जब भगवान का जन्म होता है तब देवता क्षीर समुद्र के जल से ही उनका अभिषेक करते हैं। क्षीर समुद्र के जल का रंग दूध जैसा सफ़ेद है। उसी के प्रतीक स्वरूप हम भी स्वच्छ छना हुआ जल में थोड़ा सा दूध डालकर उस जल का कलश ऐसे हाथ में पकड़कर यह दोहा बोलेंगे। नमो रत्त सिद्धाचार्योपाध्याय सर्व साधुभ्य, जल पूजा जुगते करो मेल अनादि विनाश। जल पूजा फल मुझ हो जो, मांगू एम प्रभु पास। ओम ह्रीं श्री परम पुरुषाय परमेश्वराय जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमते जिनेन्द्राय जलम यजामहे स्वाहा। इसके बाद दूध से प्रक्षाल करते समय यह दोहा बोलेंगे। ज्ञान कलश भरी आत्मा समता रस भरपूर, श्री जिन ने नवरावता कर्म थाए चकचूर। दूध के प्रक्षाल की धारा प्रभु के मस्तक पर ही होनी चाहिए, जबकि पानी की धारा प्रभु के अंगूठे से शुरू करते हुए मस्तक तक करते हैं। इस तरह पहले दूध मिश्रित जल से प्रक्षाल करेंगे और फिर अंत में सादे पानी से प्रक्षाल करेंगे। एक नन्हे बालक को जिस तरह से स्नान कराते हैं उसी तरह कोमलता से प्रक्षाल करते हैं। सामान्यतः पानी के कलश और मुलायम गीले कपड़े से ही प्रभु जी के अंग पर रहा हुआ केसर हमें दूर करना चाहिए। बहुत आवश्यकता होने पर ही खसकूची का उपयोग करना चाहिए, अन्यथा हमें खसकूची का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके बाद हल्के हाथ से प्रभु जी को 3 अंगुलुचना करेंगे। इसके लिए सफ़ेद और साफ मलमल के 3 वस्त्र का उपयोग किया जाता है। अष्टप्रकारी पूजा में जल पूजा सुबह सुबह एक ही बार होती है। बाकी सारी पूजाएं हर श्रावक अपने अनुसार करता है। इस तरह जल पूजा पूर्ण हुई। अब अगली पूजा चंदन पूजा है। चंदन पूजा के लिए इस तरह से हाथ में चंदन लेकर यह दोहा बोलेंगे। नमो रत्त सिद्धाचार्योपाध्याय सर्व साधुभ्य, शीतल गुण जय मारयो, शीतल प्रभु मुख रंग, आत्म शीतल करवा भणी, पूजो अरिहांग। ओम ह्रीं श्री परम पुरुषाय परमेश्वराय जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमते जिनेन्द्राय चंदनम यजामहे स्वाहा। इसके बाद चंदन पूजा करेंगे। चंदन पूजा प्रभु के 9 अंगों पर की जाती है। तो 9 अंग की चंदन पूजा की विधि मैं पहले ही एक वीडियो में बता चुकी हूँ, इसलिए यहाँ वह वापस से रिपीट नहीं कर रही हूँ। अब चंदन पूजा के बाद पुष्प पूजा की जाती है। पुष्प पूजा के लिए इस तरह हाथ में पुष्प रखेंगे। भगवान की पूजा के लिए अच्छे सुगंधित ताजे ज़मीन पर ना गिरे हुए अखंड पुष्प ही चढ़ाने चाहिए। पुष्प का पत्ता अलग ना करें या पुष्प को बींधना भी नहीं चाहिए, यानी कि फूल को सुई से नहीं बींधना चाहिए। धागे से बांध कर फूलों की माला बनाई जा सकती है। अब ये दोहा बोलेंगे। सुरभि अखंड कुसुम ग्रही, पूजो गत संताप, सुम जंतु भव ज परे, करिए समकित छाप। पंच कोड़ी ने फूलड़े, जेना सीध्या काज,
राजा कुमारपाल ने आप्यादेश आधार। जिनवर फूले पूजता ऊंच गोत्र बंधाय। उत्तम कुल माँ अवतरी कर्म रहित ते थाय। ओम ह्रीं श्री परम पुरुषाय परमेश्वराय जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमते जिनेन्द्राय पुष्पम यजामहे स्वाहा। अब प्रभु जी को फूल अर्पित करेंगे। इसके बाद मूल गंभारे से बाहर आकर भगवान के लेफ्ट साइड में खड़े होकर धूप पूजा की जाती है। धूप पूजा करने के लिए इस तरह धूप हाथ में रखेंगे और फिर यह दोहा बोलेंगे। नमो रत सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्यः ध्यान घटा प्रगटाविये वाम नयन जिन धूप मिच्छत दुर्गंध दूरे टले प्रगटे आत्मस्वरूप। ओम ह्रीं श्री परम पुरुषाय परमेश्वराय जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमते जिनेन्द्राय धूपम यजामहे स्वाहा। अब धूप पूजा करेंगे और यह दोहा बोलेंगे। धूपनी पूजा करिए रे ओ वनमान्या मोहन जी। हमें धूप घटा अनुसरिए रे ओ वनमान्या मोहन जी। नाभिराय मरुदेवी रे ओ वनमान्या मोहन जी। प्रभु नो कोई तमारी तोले रे ओ वनमान्या मोहन जी। प्रभु अंत्य शरण तमारू रे ओ वनमान्या मोहन जी। धूप पूजा रचाऊं अगर तगर मिलावे मारे उर्द गति आज जाऊ 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 केसरिया रे। इसके बाद दीपक पूजा करते हैं। दीपक पूजा करने के लिए प्रभु के राइट साइड में खड़ा होना होता है। प्रभु के राइट साइड में खड़े होकर यह दोहा बोलेंगे। नमो रत सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्यः द्रव्य दीपक सुविवेक थी करता दुख होए फोक। भाव प्रदीप प्रगट हुए भासित लोकालोक। ओम ह्रीं श्री परम पुरुषाय परमेश्वराय जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमते जिनेन्द्राय दीपम यजामहे स्वाहा। इसके बाद दीप पूजा करेंगे और दीप पूजा करते हुए यह दोहा बोलेंगे। श्रद्धाना दिवडाने जल तो तू राखजे निजतीन स्नेह केरू तेल एमा पुरजे मनना मंदिरे जोजे अंधारू थाय ना झाको झाको दीवो मारो जोजे रे बुझाए ना। इसके बाद अक्षत पूजा करेंगे। अक्षत पूजा करने के लिए इस प्रकार हाथों में अक्षत लेंगे और ये दोहा बोलेंगे। नमो रत सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्यः शुद्ध अखंड अक्षत ग्रही नंदावर्त विशाल पूरी प्रभु सन्मुख रयो टाली सकल जंजाल। ओम ह्रीं श्री परम पुरुषाय परमेश्वराय जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमते जिनेन्द्राय अक्षतम यजामहे स्वाहा। इसके बाद अक्षत चढ़ाते हुए ये दोहा बोलेंगे। दर्शन ज्ञान चरित्र ना आराधन्ति सार सिद्ध सिलानी ऊपरे हो मुझ वास स्वीकार। अक्षत पूजा करता थका सफल करूं अवतार फल मांगू प्रभु आगले तार तार मुझ तार सांसारिक फल मांगिने रखड़िया बहु संसार। अष्टकर्म निवारवा मांगू मोक्ष फल सार चौगति भ्रमण संसार माँ जन्म मरण जंजाल पंचम गति बिन जीवने सुख नहीं तीहूँ काल। इसके बाद अगली पूजा नैवेद्य पूजा होती है। उसके लिए इस तरह नैवेद्य हाथ में रखकर ये सब बोलेंगे। नमो रत सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्यः
अनाहारी पद में करया विग गई अनंत, दूर करी ते दीजिए अनाहारी शिव संत। ओम ह्रीं श्री परम पुरुषाय परमेश्वराय जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमते जिनेन्द्राय नैवेद्यम यजामहे स्वाहा। इसके बाद अगली पूजा फल पूजा की जाती है। इसके लिए उत्तम क्वालिटी के फल हाथ में लेकर इस प्रकार बोलेंगे। नमोरथ सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्य इंद्रादिक पूजा भणी, फल लावे धरी राग, पुरुषोत्तम पूजी करी मांगे शिव फल त्याग। ओम ह्रीं श्री परम पुरुषाय परमेश्वराय जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमते जिनेन्द्राय फलम यजामहे स्वाहा। इस तरह जल, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, अक्षत, नैवेद्य व फल इस प्रकार की 8 प्रकार की पूजा करने के बाद चामर ढाली जाती है। तो चामर ढालते समय ये दोहा बोलेंगे। बेबाजू चामर ढाले एक आगल वज्र उलाले, जय मेरु धरी उत्संगे इंद्र 64 मलिया रंगे। प्रभु पासुन मुकुड़ू जोवा, भव भवना पातिक खोवा। प्रभु पासुन मुकुड़ू जोवा, भव भवना पातिक खोवा। इसके बाद दर्पण पूजा और पंखा किया जाता है। दर्पण पूजा करते समय ये दोहा बोलेंगे। प्रभु दर्शन करवा भणी, दर्पण पूजा विशाल, आत्म दर्शन थी जुए, दर्शन होवे तत्काल। इसके बाद पंखा ढालते समय इस प्रकार बोलेंगे। अग्नि कोण एक यौवनारे, रयनमय पंखो हाथ, चलत शिवी का गाव तीरे, सर्व सहेली साथ। आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट भी कीजिएगा। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।